वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल यानी कि एपिसोड 69 का मज़ेदार सा रिव्यू। आखिरकार दोस्तों सारी हकीकत जो है फ़ाइज़ा के सामने खुलकर तो आ ही जाती है कि उसका जो शोहर यावर है वो उसे धोखा दे रहा है, और अब वो ये सारी हकीकत जाकर बताने वाली अपने घर वालों को। जैसे ही वो अपने घर वाले के पास जाएगी और ये सारी हकीकत उन्हें बता देगी तो क्या उसके घर वाले जो है फ़ाइज़ा को समझाएंगे कि बेटा तुम जाओ, कुछ नहीं होता। अगर उसने दूसरी शादी कर भी ली तो ये उसका हक है, लेकिन फ़ाइज़ा जो है अब बिल्कुल भी यावर के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे यावर की ये हरकत भी बहुत बुरी लगी थी जब उसने 1 करोड़ की डिमांड की थी उसके घर वालों से। लेकिन उसके अब्बू ने अपनी बेटी की खुशी के लिए और उसका घर जो है वो बसा रहे, इसलिए ये डिमांड यावर की पूरी कर दी थी, यानी कि उसके नाम 1 करोड़ कर दिया था। इसके अलावा भी यावर जो है कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है उसके अब्बू से पैसे बटोरता रहता है। लेकिन फ़ाइज़ा को बहुत टाइम से शक होता है कि उसका शोहर उसे कहीं ना कहीं चीट कर रहा है, उसे धोखा दे रहा। तो वो ये सोचती है कि भाई मुझे पता करवाना चाहिए कि आखिरकार यावर जाते कहाँ हैं और इतना टाइम कहाँ लगा के आते हैं। तो ये सब करने के लिए वो आखिरकार ये पता लगा ही लेती है कि भाई यावर ने दूसरी शादी कर रखी है। अब जनाब यावर भी उसके सामने ये एतराफ़ कर ही लेता है कि हाँ मैंने दूसरी शादी कर रखी है और वो मेरी बीवी है। फ़हीमा जो है अब मेरे साथ ही रहेगी, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो फ़ाइज़ा है वो यावर को साफ साफ कह देती है या तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी या फिर फ़हीमा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन यावर जो है फ़ाइज़ा से कह देता है तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम मेरे साथ रहना चाहो या नहीं, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। फ़ाइज़ा भी गुस्से में आकर यावर से ये बात कह ही देती है कि भाई पैसे तुम मेरे बाप से बटोरो और किसी औरों को ऐश करवाओ, ये चीज़ तो मैं हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आखिरकार फ़ाइज़ा जो है यावर का घर छोड़कर तो चली जाती है। दूसरी तरफ किरण जो है मज़ीद नई चाल चल रही है। अब वो क्या चल रही है भाई, नवीन को जल्द अज जल्द इस घर से निकालने की कोशिश कर रही है। इसलिए उसने अपने लोफर अफेयर जिसके साथ चलाया था कामरान, अब उसको जो लगा दिया है नवीन के पीछे। लेकिन नवीन जो है कोई घास नहीं डाल रही कामरान को, क्योंकि वो अपने बाप और भाई की इज्जत का पूरा ख्याल रखती है। उसे पता है कि जो कुछ होगा वो गलत होगा और ये ऐसा बिल्कुल भी करना ठीक नहीं है। लेकिन कामरान जो है ये सब कुछ कर रहा है किरण के कहने पर, क्योंकि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो अमीर तरीन हो और जो उसे भी अमीर कर दे। अब किरण ने क्या किया भाई, अपनी जान बचाने के लिए कामरान से नवीन का नंबर उसको दे दिया कि भाई उससे तुम बात करो, उसे फंसाओ, बल्कि उसे सीधा सीधा शादी कर लो, ठीक है। अब कामरान जो है वो नवीन के पीछे पड़ गया, उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, उसे बार बार तंग करता है, यहाँ तक कि अब प्रपोज भी कर देता है कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे यही मौका मिला था तुमसे बात करने का। अब नवीन जो अपनी दोस्त से इस बात का मशवरा करती है कि भाई मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या पता वो धोखा दे रहा हो या झूठा हो, मुझे तो उसके बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पता कि कहाँ से उठ के आया और क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, उसके घर वाले कैसे हैं, क्या करते हैं, वो क्या करता है। लेकिन जो नवीन की दोस्त है वो नवीन को ये मशवरा देती है कि भैया आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें आजमाना चाहिए। जबकि ये मशवरा बिल्कुल नवीन की दोस्त का गलत होता है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है उसकी भाभी किरण की वजह से। अब किरण भी जो है साफ साफ नवीन से पूछ लेती है। नवीन भी इतनी बेवकूफ़ है कि वो अपनी भाभी के सामने सारी बात खोल कर रख देती है कि वाकई उस लड़के ने उसे कॉन्टैक्ट कर लिया, अब वो उसे मिलने का कह रहा है या मिलना चाहता है या उसे शादी करना चाहता है। अब दोस्तों अब नवीन जो है वो उस लड़के की जाल में फंस जाएगी या फिर बच जाएगी या उसे मना कर देगी कि भाई जो फैसला मेरे माँ बाप करेंगे मैं तो उस पर ही अमल करूँगी। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों जहाँ तक नवीन जो है वो कामरान की चालों में आ ही जाएगी। लेकिन जब कामरान की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर नवीन के घर वालों के सामने आएगी तो जो कामरान है वो साफ साफ किरण का नाम ले देगा। अब घर वाले इतनी परेशानियां कैसे अफोर्ड करेंगे। एक तरफ तो फ़ाइज़ा अपना घर बार छोड़कर यहाँ आ गई है क्योंकि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी तरफ नवीन के ऊपर जो इल्ज़ाम अब लगने वाला है किरण की वजह से, क्या वो उसका अजाला कर भी पाएगी या नहीं। ये तो दोस्तों ज़रबाब अब किरण को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। किरण जो हरकत करने जा रही है बिल्कुल ही
गलत हरकत है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए नवीन को उस जाल में, उस झांसे में फंसाना चाहती है और नवीन पर इल्ज़ाम लगाना चाहती है कि भाई उसके भाई उस पर बहुत फ़ख्र करते हैं कि हमारी बहन ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। तो अब वो उनके भाइयों को उनकी नज़रों में गिराने के लिए ये सारी हरकतें कर रही है। लेकिन जब ज़रबाब और ज़ुहैब को ये बात पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा, और ज़रबाब तो 1 मिनट भी किरण को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि वो किरण के साथ यही करेगा कि वो किरण से अपने बच्चे छीनेगा, अपने पास रखेगा और किरण को अपने घर से निकाल देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ है, ये देखना है कि यहाँ पर फ़ाइज़ा और नवीन के जो माँ बाप है वो ये सदमा बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जितनी इज़्ज़त अफजाई किरण ने उनके माँ बाप की करवा ली है यही बहुत है। यहाँ तक कि अब नवाल भी वैसी ही आ गई है, वो तो उन लोगों को मुड़कर देखती ही नहीं है। जबकि ज़ुहैब के माँ बाप ने इसलिए नवाल को पसंद किया था कि ये हमारे ख़ानदान को जोड़ कर रखेगी। अगर किरण ऐसी आ गई है तो नवाल बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी। लेकिन नवाल जो है वो तो किरण से 2 हाथ आगे है। लेकिन किरण जो है ये सब कुछ अपनी लालच की वजह से कर रही है। हालांकि ज़रबाब ने उसके लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ रखी, हर चीज़ उसे टाइम पर मिल जाती है। यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिश पर ज़रबाब के अब्बू ने जो है ऊपर का पोर्शन जो है किरण के नाम भी कर दिया, प्लॉट भी किरण के नाम और 2 करोड़ भी किरण के नाम कर दिए। उसके बावजूद भी उसका पेट नहीं भर रहा। यहाँ तक कि किरण की जो माँ है नुसरत आरा, वो ही बार बार ये अपनी बेटी में लालच डालती है कि भाई सब कुछ तुम अपने नाम करवा लो, ताकि तुम्हें जो है किसी की फ़िक्र ना करनी पड़े और कोई तुम पर ऑर्डर ना चलाए, यानी तुम बैठकर हुक्म चलाओ बस और तुम्हारे हुक्म को पूरा किया जाए। देखना तो ये है दोस्तों कि नवीन जो है वो किस तरह से कामरान से छुटकारा चाहेगी, किस तरह से उसे अपनी जान बचाएगी, क्योंकि वो तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अब जब उसने शादी की बात कर ही दी है, अब जो है नवीन ये सोचेगी कि भाई मुझे लगता है इसको एक मौका देना चाहिए ताकि मेरे माँ बाप की ये परेशानी ख़त्म हो जाए कि उनको कोई लड़का ढूंढना है मेरे लिए, मेरी शादी करनी है। क्या पता कामरान अच्छा लड़का। अब किरण जो है बार बार नवीन को यही कहेगी कि भाई मुझे तो लगता है कामरान अच्छा लड़का है, अगर उसने डायरेक्ट शादी की बात की है तो तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए। इस तरह से ना तुम्हारे अम्मी अब्बू का बोझ भी हल्का हो जाएगा और तुम्हें एक लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। भला 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 ऐसी बातें करके जो है जनाब किरण नवीन को इन चालों में, इन बातों में फंसाएगी। लेकिन दोस्तों जब भी किरण की ये असलियत खुलकर आएगी ज़रबाब के सामने, वो उससे छीन लेगा अपने दोनों बच्चे और उसे निकाल देगा इस घर से। अब दर बदर जब किरण फिरेगी फिर उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि उसने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की, सबसे ज़्यादा उजाला की। जब वो ज़ुहैब से शादी करना चाहती थी तो उसने ज़ुहैब और उजाला को अलग करवा दिया सिर्फ इस हसद और जलन में कि भाई ज़ुहैब ज़रबाब से 10 गुना बेहतर है और उजाला भी बहुत खूबसूरत है, मैं नहीं चाहती कि वो आकर इस घर पर राज करें। अब वो ऐसा चाहेगी कि भी क्यों, क्योंकि उसने जो चीज़ें देखी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अब वो हर चीज़ पर खुद अकेली कब्जा करना चाहती है, क्योंकि उसने नवाल का इंटरेस्ट तो देख लिया। नवाल तो वैसे ही इतनी अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अब नवाल का इन चीज़ों में क्या इंटरेस्ट, उसको क्या चाहिए इन चीज़ों से, उसे इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। उसको जो मिला है उसके लिए वही काफ़ी है, इसलिए वो चाहती है कि सब कुछ बस मेरे नाम हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।